Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the new lecture of 502 Actuarial Mathematics. लास्ट क्लास में हमने लाइफ टेबल कंस्ट्रक्ट करना सीखा था और कुछ उसके फार्मूले स्ट्रेट फॉरवर्ड फंक्शंस हमने देखे थे कि लाइफ ऑफ अ पर्सन, डेथ ऑफ अ पर्सन, एल एक्स टी एक्स, इस तरह के हमने फार्मूलेस, इनको हम कहते हैं स्ट्रेट फंक्शंस, वो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे और एक हमने लाइफ टेबल कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है, इसी तरह इंश्योरेंस के एक टर्म है हमारे पास जिसे हम कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। आज हम इसको करेंगे और देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर किसी कंपनी की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे पास हो, उसका कोई टेन्योर हमारे पास हो, तो उसमें से हम अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स हम करेंगे, तो मूव करते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? मिस्टर वॉकर एज 35 इज थिंकिंग ऑफ परचेजिंग $150,000 ऑफ 15 ईयर टर्म्स इंश्योरेंस। ठीक है, मिस्टर वॉकर है, 35 इनकी एज है, वो सोच रहे हैं कि 15 ईयर टर्म्स इंश्योरेंस पॉलिसी लिया जाए, 15 साल की टर्म पॉलिसी ली जाए। कैलकुलेट हिज प्रीमियम ईच ऑफ द फर्स्ट 30 ईयर्स। तो 15 साल की वो टर्म्स ले रहे हैं, लेकिन आपने प्रीमियम इनका करना है कि 30 ईयर्स में कैसे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 15 ईयर की टर्म पॉलिसी हो तो 15 ईयर्स और 15 ईयर्स, यानी दो टर्म्स पॉलिसीज आपने 15 ईयर की दो टर्म पॉलिसी का एनुअल निकाल के तो आपको 30 ईयर्स का मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट 30 ईयर्स का नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास जो गिवन इंश्योरेंस कंपनी की जो टिपिकल एनुअल प्रीमियम है पर $1,000 ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, वो कुछ इस तरह का चार्ट दिया हुआ है, इससे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हर कंपनी का अपना इंश्योरेंस चार्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास लेटर सपोज जिस कंपनी से वो लेना चाह रहे हो उस कंपनी के क्या है, वो लाइफ इंश्योरेंस एनुअल प्रीमियम 15 ईयर टर्म पॉलिसी का है और होल लाइफ पॉलिसी के ये रेट्स हैं। तो अगर लेटर सपोज 20 ईयर एज है तो उनको इतना रेट 2.54 का रेट मिलेगा 15 ईयर टर्म पॉलिसी अगर, और अगर होल लाइफ का लेते हैं तो 6.24 का मिलेगा। सही, ऐसी बात है, होल लाइफ का थोड़ा रेट टर्म से ज़्यादा ही होता है। ठीक है, और लास्ट में क्या कह रहे हैं कि कैन रेट शोन आर टिपिकली रेट्स फॉर द मेल इन गुड हेल्थ। ठीक है, जो रेट्स हैं ये उनको ऑफर किए जाएंगे जिनकी गुड हेल्थ है हमारे पास। ठीक है, रेट्स में बी हायर फॉर स्मोकर, अगर वो स्मोक करते हैं तो उनके रेट ज़्यादा होंगे क्योंकि उसमें डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, रेट्स फॉर फीमेल आर अप्रोक्सीमेटली दोज ऑफ अ मेल 4 ईयर यंगर। सही, फीमेल्स के जो भी एज होगी इसको 4 ईयर सब्ट्रैक्ट करके लिखा जाएगा, यानी 4 ईयर यंगर तस्वर करेंगे मेल से। ये कुछ कंडीशंस है, अगर इनको हमारे पास कोई क्वेश्चन में इस तरह की कंडीशन लाया करती है तो हम इसके रिस्पेक्ट से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब फर्स्ट हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है वो 35 एज है, वॉकर किया फॉर $150,000 की परचेज करना चाह रहे हैं 15 टर्म एनुअल, तो उसका हमने एनुअल प्रीमियम बताना है। सही है, प्रीमियम बताना है एनुअल, सही एनुअल है यहाँ पे, और फर्स्ट 30 ईयर्स का। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास हम पहले फॉर्मूला जनरेट करेंगे एनुअल प्रीमियम का। तो एनुअल प्रीमियम वो बराबर होगा हमारे पास, कितनी अमाउंट का लेना चाह रहे हैं, वो लेना चाह रहे हैं $150,000। सही, जितनी पॉलिसी का वो लेना चाह रहे हैं वो टॉप पे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, 150 का लेना चाह रहे हैं। सही है, और ये हमारे पास जो उन्होंने जिससे वो कैलकुलेट करेंगे कंपनी, उनके पास जो एनुअल रेट है वो $1,000 लाइफ इंश्योरेंस के रिस्पेक्ट से। सही है, टोटल टिपिकल एनुअल प्रीमियम जो उनका है वो $1,000 के। तो जो भी वो जितनी पॉलिसी का वो लेना चाह रहे हैं वो उसको डिवाइड करेगा, जो को कंपनी डिवाइड करेगी अपनी पॉलिसी रेट से। ठीक है, मल्टीप्लाई पे आपने क्या कर देना है, आपने इसको रेट से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, जो भी इसमें लाई करेगा रेट। तो अब हमें 30 का निकालना, तो हम 30 ईयर्स का डायरेक्ट तो नहीं है, 15 ईयर्स का दे रहा है ये टेबल। अगर आप देखें तो इसमें 15 ईयर्स का है, 15 ईयर टर्म्स का है, होल लाइफ का है, यानी 30 ईयर्स का डायरेक्ट नहीं है, तो 15 ईयर्स के दो निकालने पड़ेंगे हमें। ठीक है, ये आप देखिएगा कि टर्म्स पॉलिसी कौन सी गिवन है। तो हम इसको कहेंगे कि फर्स्ट 15 ईयर टर्म इंश्योरेंस, इसके लिए हम पहले निकालते हैं फर्स्ट 15 ईयर टर्म इंश्योरेंस के लिए। क्या होगा भाई, ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये 150 बचेगा। ठीक है, तो ये 150 हो जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से।
अब रेट क्या है, 32 ईयर्स है इनकी, यानी एज इसकी कितनी है अभी, एज कितनी है, एज गिवन है 32 ईयर्स, 32 ईयर्स का रेट लेते हैं, 32 है या 35 देखते हैं, एज कितनी है इसकी, एज 35 है सॉरी, ठीक है। तो एज हमारे पास कितनी है, एज है 35, ठीक है। 35 एज का हमने यहाँ रेट लिखना है और उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, सही है। तो 35 का जो हमारे पास 15 ईयर टर्म्स पॉलिसी है वो कितनी है, 3.22, सही। तो उसको आप 3.22 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ लिख दें 3.22, ये टेबल गिवन होगा, ठीक है। 3.22 तो कितना बना, ये बना डॉलर ऑफ कितने, $483 आपके फर्स्ट 15 ईयर्स टर्म पॉलिसी का प्रीमियम बना है, ठीक है, एनुअल प्रीमियम बना है। अब 30 ईयर्स का निकाला, कौन सा मुझे दोबारा एक और निकालना पड़ेगा, सेकेंड 15 ईयर टर्म इंश्योरेंस, ठीक है। सेकेंड 15 ईयर टर्म इंश्योरेंस हम निकालते हैं, तो अगेन वही होगा कि 150 मल्टीप्लाई बाय, अब क्या है इनकी एज में कितने 15 साल ऐड होगा, यानी 35 एज थी इनकी, 35 एज थी, इसमें अब 15 साल और डाल दी, तो अब उनकी कितनी एज हो गई होगी 15 साल बाद, वो 50 साल के हो गए होंगे, समझ आ रही बात। तो जब उन्होंने 15 ईयर्स का लिया, 15 साल का टर्म इंश्योरेंस लिया 35 एज पे, सही 35, तो करंट उनको कितना मिला, एनुअल 483 पीएम मिला। अब वो मजीद अगले ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, इनकी एज कितनी हो जाएगी, 15 है, उसमें प्लस 15 कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 50 ईयर्स इनकी क्या हो जाएगी, एज हो जाएगी, सही है। तो 50 साल का अब आपने क्या लेना होगा, रेट लेना होगा, तो 50 ईयर्स का रेट क्या होगा, वो कितना होगा, वो होगा 10.36, तो 10.36 से आपने इसको मल्टीप्लाई करा देना, तो इसको कराना मल्टीप्लाई 10.36, तो ये कितना बन जाएगा, $1554, ये डॉलर, सही है। तो आप क्या लिखते थे, फॉर 30 ईयर्स कितना हो जाएगा, फॉर 30 ईयर्स टर्म इंश्योरेंस, दोनों को ऐड कर दें, यानी डॉलर कितने थे 483, इसमें ऐड कर दें $1554, तो ये कितने बनेंगे, तकरीबन 2037 डॉलर, ये इनका आपने 30 ईयर्स का निकाल दिया प्रीमियम, ये रहा, तो ये कैलकुलेट इज प्रीमियम ईच ऑफ द फर्स्ट 30 ईयर्स। तो इस तरह ये सॉल्व करना होता है क्वेश्चंस, कि ये टेबल हमारे पास, ये वाला टेबल जो होता है वो गिवन होता है, उस टेबल के आपने रेट को मल्टीप्लाई कराना होता है और एज से। अब ये 35 है, इसको डायरेक्ट 30 साल ऐड नहीं करते बल्कि 15-15 के डिफरेंस से करते हैं, तब 35 एज पे है वो, तो उनको 15 साल का तो मिल जाएगा, फिर अगर आप 15 साल में वो 50 साल के हो जाएंगे तो उनको इस पे मिलेगा, फिर दोनों को ऐड करा देंगे, डायरेक्ट नहीं निकालेंगे क्योंकि ये 15 ईयर टर्म्स पॉलिसी आपके पास गिवन है। क्लियर है ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिएगा आप घर पे भी, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग द गिवन टेबल, सेम टेबल हमारे पास है, कैलकुलेट वॉकर्स एनुअल प्रीमियम विद होल लाइफ। अब एनुअल प्रीमियम निकालना है लेकिन होल लाइफ का निकालना है, यानी 15 ईयर्स को छोड़ के होल लाइफ का निकालना है, सही है। तो अब क्या होगा, होल लाइफ का, इनकी एज कितनी 35 थी, होल लाइफ का आपने ये वाला ले लेना है, क्या लेना है, इसका 12.29 इसका रेट ले लेना, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या होगा, फॉर होल लाइफ इंश्योरेंस क्या है भाई, इनकी वही 150 होगा, सही है, मल्टीप्लाई बाय रेट कितना था 12.29, ठीक है, ये वाला 12.29 आपने रेट ले लिया होल लाइफ का, तो ये कितना बना, ये बन गया $1843.50, ये आपका रेट मिला, एनुअल प्रीमियम आपका बना, ठीक है। तो होल लाइफ का क्या होगा, वो 1843.54 प्रीमियम उनको देना पड़ेगा, सही है।
और अगर आप वो 30 साल का लेंगे तो ज़्यादा, ज़ाहिर सी बात है अगर आप शॉर्ट टर्म का लेंगे तो उसका प्रीमियम ज़्यादा होता है, और अगर आप होल लाइफ का एनी टर्म अगर बढ़ा देंगे, अपनी टर्म्स बढ़ा देंगे, तो उसका प्रीमियम आपको कम देना पड़ेगा। ठीक है, तो बस ये रेट आपने देखने होल लाइफ भाई, ये रेट रखना है आपने और आंसर आ जाना ये होल लाइफ का। ठीक है, ये इसी को सेम क्वेश्चन है, पार्ट है इसके, होल लाइफ का और 15 ईयर्स टर्म्स का पास। क्लियर, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एलिस हैज 2 किड्स एंड इज 32 ईयर्स ओल्ड। सही है, एलिस के 2 बच्चे हैं और उनकी जो एज है वो कितनी, 32 ईयर्स है। शी वॉन्ट्स टू गेट सम लाइफ इंश्योरेंस दैट विल पे हर किड्स $200,000 इफ शी डाइज। वो कह रही है अगर जब मैं मरूं तो मेरे बच्चों को तक कितने मिले, $2 लाख की इंश्योरेंस मिले, वो ऐसा सोच रही है, प्लान कर रही है। शी लाइक्स द आइडिया ऑफ अ 15 टर्म पॉलिसी। वो इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी ये 15 ईयर टर्म पॉलिसी उनको पेश की। जैसे आपके बहुत एजेंट आते हैं ना, अपने पॉलिसीज पेश करते हैं। ठीक है, तो हर कंपनी अपनी ये पॉलिसी बनाती है कि हम इस रेट से देंगे, और फिर कस्टमर्स के पास जाते हैं। तो उनको ये पसंद आई है, 15 ईयर टर्म पॉलिसी पसंद आई है। व्हाट इज हर एनुअल प्रीमियम। अब आपने करना है कि उनका एनुअल प्रीमियम कितना होगा। अब बात आ गई है फीमेल्स की। सही है, अब ये वाला हमें फॉलो करना पड़ेगा जो कंडीशन गिवन थी कि रेट्स फॉर फीमेल्स आर अप्रोक्सीमेटली दोज ऑफ मेल ऑफ 4 ईयर यंगर। सही है, फीमेल्स की जो लाइफ कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है, इसलिए उनको 4 टाइम्स यंगर वो रखने अपनी कंपनी, जो जिस कंपनी से वो परचेज कर रही है इंश्योरेंस। ठीक है, 32 ईयर्स और 2000 उनका लेना चाह रहे हैं इंश्योरेंस। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, ये कैसे सॉल्व होगा आप देखते हैं। तो ये इनका एनुअल प्रीमियम कैसे बनेगा, फॉर्मूला वही है। क्या होगा एनुअल प्रीमियम, इन कितने लेना चाह रही है, वो 2 लाख की इंश्योरेंस लेना चाह रही है, और जो कंपनी वो कर रही है उनके पास जो पॉलिसी है वो कितनी है, $1000 के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय। तो अब देखें, अब उनकी एज कितनी है, उनकी एज है 32 ईयर्स, फीमेल है ये। तो 32 में से आप -4 कर देंगे टेबल के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा 28। तो 28 का रेट आप डालेंगे। ठीक है, 28 का, ये 4 ईयर यंगर है, यानी मेल से 4 साल वो जवान है, यंगर है। ठीक है, इसलिए तो अब 28 का क्या है, 2.54, ये इस रेट से करेंगे। स्टूडेंट्स ज्यादा क्या करते हैं, यही रेट डाल देते हैं, यानी 32 ईयर्स का ही डाल देते हैं, ये वाला डाल देते हैं। ये नहीं डालेगा, क्योंकि जब ये पढ़ लिया करें टेबल के नीचे कोई कंडीशन गिवन होगी पेपर में भी, तो आप पूरा पेपर डिटेल से पढ़ें, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या कंडीशंस लगी हुई है। सही है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइज, ये चीजें छुपा कर लिखते हैं। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करते हैं इसको 2.54 से। ठीक है, 28 एज होगी इसकी, ये वाला फॉलो करेंगे। तो ये इनका कितना बना एनुअल प्रीमियम, वो बना है तकरीबन $508 एनुअल प्रीमियम देंगी। सही है, उस वक्त तक जब तक ये मर नहीं जाती। जैसी मरेंगी कंपनी उनके बच्चों को कितनी दे देंगी, $2 लाख का इंश्योरेंस दे देंगी। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन छोटे हैं, लेकिन ये टेबल तो अभी आपके पास जो गिवन है वो थोड़ा छोटा टेबल है, और इसमें सिर्फ 15 ईयर्स होल लाइफ है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको शेयर कराऊंगा, उसमें 15 ईयर से 10 ईयर से स्टार्ट होता है, 10, 20, 30, 40 इस तरह बने हुए, फिर होल लाइफ के इंश्योरेंस बने हुए, फिर एज ज्यादा है। अब ये तो 10 फिर ये देखें, ये ईयर चल रहा है, फिर 35 से या फिर 5-5 साल का डिफरेंस ले रहा है। ये इस तरह बना रहे हैं, 35 तक तो 1-1 साल के हिसाब से बनाया, फिर 5-5 के हिसाब से बनाया। तो इस तरह के टेबल के रेट हो रहे हैं। ठीक है, अब लेटर सपोज को 41 ईयर्स का है तो 40 ईयर्स के रेट से देगा। सही है, और जो क्लोज होगा 45 से 44 है, 43 है, तो हम इसको फिक्स। तो ये कंडीशन होती हैं कि हम किस रेट से उनको करते हैं। अब अगर लेटर सपोज दोनों के दरमियान मिड में आ रहा है कोई, सही है, 41, 42, 43, 44, 45 को कोई मिड में आ रहा है, तो फिर उसकी हेल्थ कंडीशन देखी जाती है, गुड हेल्थ में है या नहीं है। तो गुड हेल्थ में होगा तो फिर उनको भी टर्म्स पॉलिसी देते हैं। सही है, इस तरह की कंडीशन होती हैं, वो कंपनी डिसाइड करती हैं। तो लेकिन हमारे पास अभी क्या होगा, क्वेश्चन इस तरह गिवन होंगे, एक टेबल गिवन होगा, और उसमें से आपने इनके होल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम निकालने होंगे। अगर वो ब्रेकअप चाहेगा, 30 ईयर से करना चाहेगा, तो ब्रेकअप करके ऐड करना पड़ेगा आपको। होल लाइफ का करना पड़ेगा, होल लाइफ का इंश्योरेंस आपको देना पड़ेगा, रेट आपने ये लगाने होंगे। सही है, और अगर कोई फीमेल है तो कोई कंडीशंस गिवन है ये।
ठीक है। स्मोकर्स होंगे तो उनका रेट हायर होगा, तो स्मोकर का रेट है नहीं एक्चुअली। अगर कोई स्मोकर होगा तो स्मोकर का भी रेट होगा, तो उस स्मोकर के रेट को आप अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो मैं अभी पीडीएफ आपसे शेयर करूंगा, उसमें कुछ क्वेश्चन और है इस तरह एनुअल प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए टेबल से हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो इस क्वेश्चंस को आप क्या करें, अच्छी तरह कर लें। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये हमारा आज का टॉपिक था, ये एंड हुआ है। और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कुछ इंश्योरेंस निकालेंगे, जैसे हम कहते हैं इंश्योरेंस एक्सपेंस फार्मूला। तो वो हम देखेंगे कि किसी एक्सपेंस किसी चीज़ों का अगर हमने एनुअल निकालना है तो उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स भी नेक्स्ट वीडियो में फिर वो करेंगे। सही है, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लेगा मुझे ग्रुप में। सही है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।